नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि खतियान मेरे नाम से है, मतलब मेरे पूर्वज के नाम से है, लेकिन उस पर कब्जा किसी और का है और उस जमीन का लगान रसीद भी उसके नाम से कट रहा है जिसका उस जमीन पर दखल कब्जा है। तो ऐसे कंडीशन में क्लियर कैसे पता चलेगा वह जमीन मेरा है या फिर उसका है? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए एक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात है कि खतियान आपके पूर्वज के नाम से है, लेकिन उस खतियान का जो जमीन है उस पर दखल कब्जा किसी और व्यक्ति का है, लेकिन जिसका दखल कब्जा है उसके नाम से ही लगान रसीद कट रहा है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, प्रेजेंट टाइम में जिस व्यक्ति के नाम से लगान रसीद कट रहा है और उन व्यक्ति का उस जमीन पर दखल कब्जा है तो वह जमीन उसका ही होगा, ज्यादातर ये अनुमान है। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो पूर्वज का खतियान है, क्या वह खतियान बिक चुका है? अगर बिक चुका है तो जिनका दखल कब्जा उस जमीन पर है, जिनका लगान रसीद कट रहा है, हो सकता है उनके पास बेच दिया गया हो, जिसके कारण उनके पास जो है लगान रसीद उसका कट रहा है और दखल कब्जा भी उनका है। तो इस बात को आपको पता करना है। तो पता करने के लिए राजस्व कर्मचारी के पास आप जा सकते हैं। उनका जो दाखिल खारिज हुआ है, मतलब उनका जो दाखिल खारिज कट के उनका जो लगान रसीद कट रहा है और उनका दखल कब्जा है उस व्यक्ति का, तो उसका आप स्पष्टीकरण मांग कर सकते हैं कि किस आधार पर उसका लगान रसीद कट रहा है, ये आप पता कर सकते हैं। तो उसमें हो सकता है कि आपको ये भी पता चल सकता है कि आपका खतियान बिक गया और बिकने के बाद जो है फिर उनका दाखिल खारिज हुआ और उनका दखल कब्जा है, उनके नाम से लगान रसीद कट रहा है। तो ये भी हो सकता है। लेकिन जब तक ये क्लियर नहीं होता है, स्पष्टीकरण आप मांग करते हैं, जब तक पता नहीं चलता है तब तक ये कंफ्यूजन बड़ा सवाल रहता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर अनुमान है कि जब आप लगान रसीद देख रहे हैं कि उसका कट रहा है तो किसी न किसी कारण से आपका जमीन उसके पास गया है। ठीक है, चाहे वह मान लीजिए दान पत्र के माध्यम से हो सकता है या फिर मान लीजिए कि बिक्री करने के माध्यम से हो सकता है, मतलब रजिस्ट्री पेपर के माध्यम से हो सकता है। तो इसका स्पष्टीकरण की मांग आपको करना है, तब आप स्पष्ट समझ पाएंगे कि रियल में जो है मेरा जमीन उनके पास बिक चुका है या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।